आपका नाम क्या सर? ईशान आनंद सिंह। ईशान जी, जो अभी छात्र ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या क्या है इसमें? से मुख्य मांगे यही है कि एग्ज़ाम जो है ओबीई सिस्टम ओपन बुक एग्जामिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस पिछले 2 साल से ऑनलाइन चल रही थी और एग्ज़ाम ऑफलाइन लेंगे तो फिर वो प्रॉपर इवैल्यूएशन हो नहीं पाएगा हमारा। तो इसलिए डिमांड हमारी यही है कि हमारी एग्ज़ाम भी ओपन बुक ऑनलाइन ही सिस्टम से हो। तो ये आपका आंदोलन जो है कितने समय से चल रहा है? ये आंदोलन पहले से ही हमारा चल रहा था सोशल मीडिया के थ्रू और अलग अलग विभिन्न ग्रुपों के थ्रू, लेकिन आज हम सभी लोग ऑफलाइन यहाँ पर आए हैं और इसको मजबूती से रखें। आपका आंदोलन पिछले 11 तारीख को भी हुआ था, जिसमें छात्रों को जो है डरा धमका के कर देता। नहीं, उससे हमारा वो छात्रों को कोई डराना धमकाया। रेगुलर के छात्रों ने उस आंदोलन को किया था जो जी किया था, हमारी यही मांग थी, कोई हमने डराया धमकाया नहीं था। इसमें हमारा ये मांग है कि 2 साल से कैंपस अगर बंद है तो फिर ऐसी खबरें ऐसी आई थी छात्रों की तरफ से कि प्रशासन ने जो प्रशासन ने हमें तंग किया था। अब प्रशासन का तो वही काम है हमारा स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अपनी आवाज़ को रखें नहीं और अपने डिमांड्स के लिए ये जो प्रॉपर एक स्टूडेंट का धर्म होता है प्रोटेस्ट करना, वो हम करेंगे, अपनी मांग को पूरा करेंगे। प्रशासन से आपको क्या उम्मीद में है? उम्मीद यही है हमारे आंदोलन को देखेंगे और हमारी मांग को पूरी करें, और ये पूरी होके ही रहेगी, नहीं तो आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। अभी वीसी से जो मिलने गए थे, यहाँ के जो आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं इसका, वीसी से मिलने गए थे, वहाँ पर क्या आश्वासन दिया वीसी ने? वीसी से हम वो अभी मुलाकात पूरी नहीं हुई है। हमारे साथी मित्र मिलने गए हैं वीसी से और हमें पूरी उम्मीद है कि उधर से कुछ ना कुछ सकारात्मक खबर आएगी। वीसी हमारी बात को समझेंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन बात को समझेगा और छात्रों के हित में ज़रूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। देखिए, जो समस्या है यहाँ पर, जिस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उसको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर का सिलेबस लगभग 4 से 5 महीनों में ख़त्म होता है, पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट, जो 4 से 5 महीने का समय लगता है। और अभी आप देखेंगे कि 1 जनवरी से इस सेमेस्टर का जो सेशन शुरू हुआ था, 17 फरवरी को ऑफलाइन कॉलेज खुलने का नोटिस 9 फरवरी को आता है, 17 फरवरी से ऑफलाइन कॉलेज खुलने का ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाता है। तो आप देखेंगे कि लगभग 1.5 महीना पहले ही निकल चुका है और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पूरे देश भर से छात्र आता है, तो इतना जल्दी पूरा छात्र नहीं आ सकता है। तो आप देखेंगे कि 1 मार्च तक लगभग यहाँ पर छात्र आ पाते हैं और वो भी पूरे छात्र नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के और साउथ रीजन के छात्र अभी भी यहाँ पर नहीं हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि सिर्फ 15 दिन ठीक से भी क्लास नहीं लग पाई। उसके बाद में 13 तारीख से मिड सेम ब्रेक होगा, अभी 13 मार्च से 20-21 मार्च तक। उसके बाद में सिर्फ 15 दिन बीच में क्लासेस लगी। 20 मार्च के बाद में आप देखेंगे कि 1 महीने भी क्लास पूरी तरह से नहीं लग पाती हैं। उसके बाद में फिर आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और क्लास सस्पेंड हो जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि पूरा 1 महीने भी ढंग से ऑफलाइन में क्लासेस नहीं लगी हैं। और उसके बाद में विशेष रूप से अगर साइंस के छात्रों की बात की जाए तो उनकी लैब्स जो होती हैं, उन्होंने अगर एपरेटस को छू के नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं किए, तो वो ऑफलाइन में एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करें? कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो ये बड़ी समस्या है छात्रों के साथ में कि जब वो पढ़ाई नहीं की है ऑफलाइन में, जिस तरीके का माहौल मिल जाना चाहिए था पढ़ाई में, अगर पूरा सत्र शुरू से स्टार्ट होता तो हम पूरी तरह से तैयार होते ऑफलाइन परीक्षा के लिए और हम बड़े अच्छे से ऑफलाइन परीक्षा देते। लेकिन जब ऑफलाइन नहीं पढ़ाया गया, उस प्रकार की सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई, ऑनलाइन में उस तरीके से सत्र नहीं चल पाया, तो पेपर देने में भी बड़ी समस्या आएगी। और हमारा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को समझेगा और जल्दी ही छात्रों के हित में कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। तो जैसे कि अभी साइंस वालों की जो समस्या है, इसके साथ साथ आर्ट्स वाले भी आपके साथ हैं या केवल आंदोलन साइंस वालों का? जी, ये पूरे फाइनल बेसिक डिमांड है। जैसे ओबी बाकी और सेमेस्टर भी किया गया है, तो हमारा भी ओबी करा जाए, क्योंकि उनका भी सेमेस्टर शुरू हुआ था दिसंबर 15 के आसपास के, तो हमारा भी सेमेस्टर शुरू हुआ था जनवरी 4 से। तो उनका टाइम की वजह से, टाइम कांस्टेंट की वजह से उनका ओबी करा गया। तो हमारा बस 15 दिन का डिफरेंस है, तो हमारा ओबी क्यों नहीं करा जा रहा? तो ये बेसिक डिमांड है, क्योंकि टाइम तो उनका भी सेम है और हमका भी सेम, हमारा भी सेम है। तो हमारा भी ये सारे जो यूजी के हो गए, मास्टर के हो गए और सारे जो भी डिसिप्लिन के हैं बच्चे, यहाँ सारे बच्चे इधर फाइनल ईयर के ओबी फॉर ऑल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे जो 3-4 रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अभी डीन ऑफ एग्जामिनेशन से बात करने जा रहे हैं। अगर ये बात हमारा नहीं सुनते और हमारा जो जेन्युइन कंसर्न है, ये ऐसा नहीं कि हमको कि कोई भड़काया दिया है और हम भड़के में कोई पार्टी आके बोल दिया कि प्रोटेस्ट करो, ये करो, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा बस ये कंसर्न है कि ये अगर ओबी ऑनलाइन पढ़ाए हो, जिस मोड में पढ़ाए हो, तो उसी मोड में हमारा एग्जाम लो। तो ये जेन्युइन कंसर्न है। तो इसी के लिए अगर नहीं मानते तो ये हम आगे भी अप्रैल वालों के ऑनलाइन होंगे और उसके बाद जो
अप्रैल के बाद वाला जो महीना उसके ऑफलाइन होंगे, इसका डिसीजन लिया किसने है? मतलब हमें इसके पीछे का तर्क जानना है कि क्या तर्क जान के लिया गया इसका डिफरेंस, कि जो ऑड सेमेस्टर है, इवेंट सेमेस्टर है, उनके जो होंगे अप्रैल वालों के ऑनलाइन करा देंगे हम, और जो उसके बाद वाला जो साल है, उसके बाद वाला महीना है, मई वाला महीना, उसके हम ऑफलाइन करेंगे। इसके पीछे का तर्क क्या, मुझे बस ये जानना है कि इसके पीछे क्या तर्क सोच करके जो है ये रखा गया है कि इनका हम ऑनलाइन कर देंगे। आप खुद ही बताइए ना कि क्या तर्क हो सकता है इसके पीछे, कि एक आधे कॉलेज के स्टूडेंटों का होगा जो ऑनलाइन होगा और आधों का जो होगा ऑफलाइन होगा। क्या कोविड हमें नहीं लगेगा क्या? मतलब हम मास्क और सैनिटाइजर हम यूज़ ना करें, हमें कोविड से कोई खतरा नहीं है। हम बताइए आप, इन्होंने एक तो ऐसे आनंद पानन में कॉलेज खोले, हमें आना पड़ा, कि इन्होंने ये तक नहीं बताया कि अटेंडेंस कंपलसरी है कि नहीं। अभी भी हम लोग कुछ बच्चे डाउट में हैं कि कंपलसरी है कि नहीं है, हो नहीं डाउट में। क्लासेस ले तो किस बेसिस पे लें, क्योंकि बीच का जो पढ़ाई है उसमें अभी क्लास में 21 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जबकि 101 की स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की। आप बस ये बता दीजिए ना कि क्या सोच के इसके पीछे डिसीजन लिया गया है कि ऑनलाइन जो होगा वो अप्रैल वालों का होगा, ऑफलाइन होगा मई वालों का, क्या सोच के लिया गया है? और अगर ये तर्क है कि जो है क्रेडिट गिर रहा है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का है, नई वाली एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हमारा क्रेडिट गिर रहा है, तो इसके पीछे कभी तर्क जाना कि फिर 5 सेमेस्टर जो हमने एग्जाम दिए हैं ऑनलाइन, फिर उसका क्या तर्क बनता है? आप खुद बताओ, क्या पढ़ाई हमारी वेस्ट हो रही है? चाइना के कितने सारे बच्चे जो हैं 2 साल से यहीं पढ़े हुए हैं, वो उनका भी तो पढ़ाई बिगड़ रही है, ऑल ओवर सबकी पढ़ाई बिगड़ रही है ना। तो क्या सोच के हमारा ऑनलाइन और उनका ऑफलाइन करा गया? बस मुझे ये बता दीजिए, मुझे बस इतना जानना है कि हमारा ऑफलाइन क्यों, उनका ऑनलाइन क्यों, उसके पीछे का तर्क मिल जाएगा ना मुझे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिलेबस इन्होंने ऑनलाइन में कंप्लीट करवा दिया 20% के लिए खोल के, अभी इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगले मंथ से हमारा इंटरनल और एग्जाम है, हम ऑफलाइन के लिए अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं है, और हमारा ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं हमारे साथ। इनका सिलेबस सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये हमें नहीं, मतलब हमें इसके खिलाफ इंसाफ चाहिए। इसमें जो है इसी मांग को, ओबी की मांग को लेके सोल के छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आप क्या उनका समर्थन करेंगे इस चीज़ में? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा ओबी एग्जामिनेशन हो, हमारा इंटरनल ओबी हो। हमने 3 सेमेस्टर जब ओबी दिया है तो हम लास्ट सेमेस्टर भी ओबी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लॉस तो हो ही चुका है। इन्होंने हमें ऑफलाइन बुलाया नहीं, हमारा ना प्रैक्टिकल हुआ, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस का बिना प्रैक्टिकल का मतलब कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ उतना कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन इस सेमेस्टर हमारा ओबी ले और हमें छोड़ दे, हम बस इतना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, छात्रों को परीक्षा से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सारे छात्र पढ़ने वाले हैं, ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मांगे हैं वो सारी जेन्युइन मांगे छात्रों के द्वारा की जा रही हैं। मैंने पहले भी कहा और मैं इस बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छात्रों को पेपर से कोई समस्या नहीं है। छात्र सिर्फ ये कह रहा है, यहाँ पर जो छात्र उपस्थित है, कि जिस प्रकार से आपने पढ़ाया उस प्रकार से परीक्षा लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम लेना है, अगर हमारा सत्र पूरा शुरू से ऑफलाइन चला होता तो हमें ऑफलाइन परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं थी। और हम सिर्फ और सिर्फ इसी सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने ऑफलाइन पढ़ाया है तो परीक्षा ऑफलाइन लें, अगर ऑफलाइन पढ़ाएं तो, और अगर ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन परीक्षा लें। बस यही हमारा मानना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सारा 80% सिलेबस ऑनलाइन में कंप्लीट करवा दिया, अब अचानक से बोलते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, उसका हमको मेल भेज दिया कि आपका जो आप डिपार्टमेंट में दिखने नहीं चाहिए 4th सेम में, न तो आपकी कक्षाएं ऑफलाइन होगी, न आपको लाइब्रेरी में एंट्री मिलेगी, न आपको कैंपस में कहीं घूमना है। फिर अचानक से 2 महीने बाद में बोलते हैं कि आपका कैंपस खुल जाएगा और एग्जाम ऑफलाइन हो जाएंगे। तो हम उस हिसाब से, जैसे शुरू में बोल दिया कि आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो उस हिसाब से हम अपने लगे हुए हैं तैयारी में। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। अब अचानक से ये बोलते हैं कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, तो हमको पीछे वाला सिलेबस भी कवर करना है, टीचर पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा इतना हिसाब? एक तो कॉलेज खोला इतनी जल्दी गया है ना कुछ टाइम मिला हमें, हम बस ऐसे अनसेट होके आए हैं। अब सच बता रहे हैं, एक तो यहाँ पीजी, यहाँ कितने सारे लोगों को सेटल होने में टाइम लगा। अभी कितने बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको, 60 से 70% बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। मेरे खुद कई सारे दोस्त हैं जो आए भी जब अभी 2-3 दिन पहले हैं, कि भाई कुछ पता ही नहीं है कि अटेंडेंस कंपलसरी है कि नहीं है। इंटरनल का मतलब इनका स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं है। इन्होंने एक बीच में पता नहीं कुछ एक 25 KB की पुड़िया में निकाल दिया था कि जो सारे 25 जो नंबर हैं उसके सारे हम इंटरनल लेंगे। इनका जो क्या कहते हैं टीचर जो है वो कोई, देखिए ये हमारा कोई, हमें किसी भी परीक्षा से हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये जानना था पहली कि अप्रैल वालों के जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं, हमारे ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। दूसरा तर्क ये है कि अगर आपको कॉलेज खोलना था, अभी कई सारे हमारे कॉलेजेस में आप देखोगे सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं है। सच्चाई है, आप जाकर देख लेना, मैं दिखा दूंगा। मैं रामजस कॉलेज में पढ़ता हूँ, सैनिटाइजर तक नहीं, घर से लेके आना पड़ता है सैनिटाइजर। इन्होंने कहा है कि हम सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएंगे लैब के बाहर, जबकि नहीं है। तीसरी बात, अगर खोला भी कॉलेज तो थोड़ा टाइम लेके खोल मिल जाता, थोड़ा आगे सेटल होने का। अनसेटल वे में हम यहाँ आए हैं, ऊपर से ये तक नहीं पता अटेंडेंस कंपलसरी है कि नहीं है। जैसे भैया अब हम फिजिकली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर छात्र पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, तो यहीं पर हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी आज क्या क्या मांगे हैं और किस
लिए कि क्या वजह है इनकी जो आंदोलन कर रहे हैं ये इतनी बड़ी संख्या में। तो क्या नाम है सर आपका? कल्पित। कल्पित जी, जैसे कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार, फिर भी जो है प्रशासन, ड्यू प्रशासन की सुनने को तैयार नहीं है, तो आपकी इन मांगे क्या क्या हैं आंदोलन? देखिए, हमारी बिल्कुल मांग जायज़ है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं कि ओबी हो। पहले तो डीयू ने अचानक से कॉलेज खोल दिया, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी नुकसान हुआ। तब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, 5 से 6 दिन क्लास मिस हो गई हमारी। उसके बाद जो इनने ये नोटिस निकाला कि जो ऑड सेमेस्टर के होंगे उनकी तो होंगे पेपर ऑनलाइन और हमारे होंगे ऑफलाइन, तो ये भी एक समस्या हो गई। और जायज़ है, क्योंकि हमारी अब तक हम साइंस के हैं, साइंस में सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल अभी आज तक हम गए नहीं प्रैक्टिकल में, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। अब ये अचानक से कहते हैं कि आ जाओ और प्रैक्टिकल दो ऑफलाइन, तो इसकी वजह से काफ़ी वो हो रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से हो ओबी हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाफ़ का ऑनलाइन लेंगे ये हाफ़ का ऑफलाइन, ये भी काफ़ी गलत अगर देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि डीयू ने जो है कॉलेज को सडनली खोल दिया अचानक बिना छात्रों को बताए, तो कहीं ना कहीं ये तो छात्रों ने ही मांग की थी और इसके लिए आंदोलन भी किया था छात्रों ने कि डीयू को भी खोला जाए जल्द से जल्द। नहीं, डीयू ने अचानक से तो कॉलेज खोल दिया, लेकिन क्या है उसके लिए हमारे एग्ज़ाम के वो तो कोई सही नोटिस नहीं आया। तो ये डीयू मौजूद हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी पर, जहाँ पर रेगुलर के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो धरना प्रदर्शन है काफ़ी समय से चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं धरने को लेकर। तो क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम धीरज है और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। और हम लोगों की मांगे सिर्फ इतनी है कि बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JNU, BHU और मुंबई यूनिवर्सिटीज़, तो उन सब ने क्या है कि हाइब्रिड मोड को अलाउ कर दिया है। तो जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पता है कि उन लोगों ने अपनी जो क्लासेस हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में ली है, और 1 महीना अब बचा हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में क्लासें ली जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनफेयर है, क्योंकि एकदम से कॉलेज खुलना, फिर उन लोगों के लिए आना रहना या रूम्स वगैरह देखना, और इसी के ऊपर पढ़ाई का बर्डन बनना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत गलत साबित हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि अगर ये जो चीज़ है वो ऑनलाइन मोड में नहीं हो तो भी हाइब्रिड मोड में हो, जिससे जो देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में दे सके। तो ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी कंफर्टेबल को देख के अपना जो कई बच्चों का जो है वो लास्ट सेमेस्टर है, इवन जो सेमेस्टर है वो लास्ट सेमेस्टर है, जैसे कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है, तो लास्ट सेमेस्टर में अगर कहीं ना कहीं कुछ अनफेयर हो जाता है और चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसके लिए हम लोगों की यही मांग है कि अगर ऑनलाइन मोड में VC नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड मोड में हो, जैसा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को किया है। तो हम लोगों की यही मांग है। थैंक यू। तो इसमें जो है प्रशासन आपके सुनने को तैयार नहीं है, काफ़ी समय से ये जो है आंदोलन चल रहा है आपका, आपके साथ साथ सोल के छात्र भी इस आंदोलन को कर रहे हैं, तो इसमें क्या डीयू के प्रशासन को क्या देखते हैं इसमें? डीयू के प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इतने सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुन, उनकी चीज़ों को समझकर उसके हिसाब से अपने निर्णय लेने चाहिए। ये नहीं कि आए और नहीं सुना और अपने मनमर्जी की जो चीज़ें वो की। तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो बातों का है उनको सुनना चाहिए उन्हें। तो ओबी के साथ आपकी और कोई मांग? ओबी के साथ हमारी मांग यही है कि जो छात्र हैं उनको एकदम से जो बुला लिया, तो उनके लिए क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ अभी नॉर्थ कैंपस में शुरू नहीं हुई हैं, तो वो भी जल्द से जल्द हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी शुरू की जाए, जिससे बच्चे आराम से आके रह सके। क्योंकि बच्चों को बाहर जो है वो जो रूम्स वगैरह जो अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो उनके बजट के हिसाब से वो चीज़ बाहर जा रही है। तो हॉस्टल्स जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड के साथ ओबी मोड को अलाउ किया जाए। और इतना आसान भी नहीं है कि भाई एकदम बाहर से आएँ और एकदम 1 महीने में सेट हो जाएं। खाने की दिक्कत आती है, स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ होती है और पढ़ाई का प्रेशर अलग होता है। आप 1 महीने के अंदर बुला लिया इन्होंने, अब ना रूम मिल रहे हैं ना पीजी मिल रहे हैं, और जो पीजी वाले जो दे रहे हैं वो इतना हाई चार्जेस कर रहे हैं कि हमें देना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से हमारा मेंटली प्रेशर होता है, एक पढ़ाई का अलग प्रेशर है, हेल्थ इशू भी काफ़ी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हाइब्रिड मोड का ही ऑप्शन देना चाहिए हमें।